So this session is for class 11th and I am going to teach you chapter trigonometry. मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की है वो एक्सरसाइज 3.7 के एक क्वेश्चन नंबर 14 तक है। बीच में एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप कराए थे क्योंकि वो हाफ एंगल और 1/3 एंगल रूल पे बेस्ड थे। तो सॉरी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड रूल्स देखेंगे जो हम लोग आगे की एक्सरसाइज के लिए देखनी है। रूल्स के बाद फिर हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस सेशन में जो रूल्स बताए हैं आपको, वो मैंने आपको रूल बताया था sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 3 थीटा वॉज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा cos 3 थीटा वॉज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा tan 3 थीटा वॉज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोगों ने इतने रूल्स याद किए थे और मतलब मैंने आपको बताए थे, आपको याद करने के लिए दिए थे। होपफुली आपने याद कर लिए होंगे और अगर नहीं किए होंगे तो आप इनको याद कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आप मुझे बता पाएँ, इस तरीके से आइडेंटिटी को लर्न कीजिए। तो अब इन आइडेंटिटीज़ से जो आइडेंटिटीज़ फॉर्म होंगी, अब हम लोगों को उन आइडेंटिटीज़ को देखना होगा। ओके, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बता दिया था कि इन्हीं आइडेंटिटीज़ से कुछ आइडेंटिटीज़ फॉर्म होंगी। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो फॉर्म होती है वो sin 2 थीटा से होती है। ओके, इस आइडेंटिटी की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूले। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट आएगा, वेरी फर्स्ट पार्ट इसका, आपको sin 2 थीटा का रूल याद होगा। sin 2 थीटा का रूल होता था 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता था रूल। अब अगर हम क्या करें, इस sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा की आइडेंटिटी में ध्यान दीजिएगा, हम लोग 2 थीटा को कुछ एज्यूम कर लें। लाइक सपोज कीजिए 2 थीटा को मैं फाई एज्यूम कर ले रहा हूँ। क्या कर ले रहा हूँ? मैं 2 थीटा को फाई एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो यहाँ से थीटा जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ से जो थीटा होगा वो हो जाएगा 5/2। ओके, तो आप अब इस 2 थीटा इज इक्वल टू 5 और थीटा इज इक्वल टू 5/2 को अगर आप प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा sin 5 इज इक्वल टू 2 sin 5/2 cos 5/2। ये इसका रूल है। हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर्म बाय दिस आइडेंटिटी sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इस आइडेंटिटी से जो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है वो है sin 5 इज इक्वल टू 2 sin 5/2 cos 5/2। देखिए, इस आइडेंटिटी में अगर आप 5 के प्लेस पे थीटा भी कर देंगे तो हम उसको कह सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। आप x कर देंगे तो वो हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। तो आपको इन सब के जो यूज वेरिएबल है, यूज पैरामीटर है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कनेक्शन क्या है। ये एंगल क्या हो जाता था, ये एंगल हाफ हो जाता था। बस आपको ये कनेक्शन देखना है। ये एंगल क्या हो जाता था, हाफ हो जाता था। तो जो भी एंगल हाफ हो जाएगा तो उस कैटेगरी के से जो रूल्स बनेंगे उसको हम लोग कहेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। तो अब मैंने आपको जितने रूल्स बताए थे सब में एंगल हाफ हो रहा था। वो चाहे cos 2 थीटा के 4 रूल्स हों, चाहे sin 2 थीटा के 2 रूल्स हों, चाहे tan 2 थीटा का 1 रूल हो, सब में जो राइट हैंड साइड के एंगल्स होते थे वो हाफ होते थे। तो हम सारी आइडेंटिटीज़ को जस्ट एंगल हाफ करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, फिर उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, तो मैं आपको सारे रूल्स मेंशन करके बता देता हूँ। एक रूल हो जाएगा cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस sin स्क्वायर थीटा/2। दूसरा हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा/2 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग क्या करते हैं,
कि हर एक आइडेंटिटी को थीटा में ही लिखते हैं, ओके। और दूसरी बात ये रही कि मैंने आपको दो आइडेंटिटीज और बताई थी, मैंने कहा था आपको इस टाइप से लर्न करने के लिए, तो वो अभी हम बता देंगे। पहले आप इन कॉस थीटा की मेन आइडेंटिटीज को देख लीजिए, फिर tan 2 थीटा की आइडेंटिटी से जो फॉर्म होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस एंगल में हाफ हो गया, बोथ साइड एंगल में हाफ कर दिया गया, इधर थीटा कर दिया गया तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। आपको कनेक्शन समझना है रूल में, बस एंगल हाफ हो रहा है। और साइन थीटा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इतने से जो रूल्स थे, ये मेन रूल्स थे। फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने यहाँ से आपको कहा था आइडेंटिटी को 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लर्न करने के लिए। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसके बेसिस पे जो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, एक्चुअली वहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता था, अगर मैं हाफ एंगल बोल गया हूँ तो गलत बोल गया हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको दो रूल्स बताए थे। एक रूल बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा वॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस उसी से हो गया। आप ये भी देख सकते हैं कि हमने इसकी शिफ्टिंग कर दी है। ऐसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो आप इस बोर्ड का व्यू ले लीजिए अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे ये जितने भी रूल्स हम लोगों ने किए हैं, इस पे बेस्ड अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ओके। देखते हैं फिर हम लोग एक क्वेश्चन। इसमें एक्सरसाइज 3.7 में मैंने आपको क्वेश्चन 9 स्किप कराया था लास्ट टाइम। मैंने कहा था इसमें हाफ एंगल रूल यूज़ होना है, तो हाफ एंगल रूल पे बेस्ड अब देखिए एप्लीकेशन, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ये आपको समझने के लिए, हाफ एंगल रूल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 3.7 में। हम लोगों को प्रूव करना है टू प्रूव cos x cos 2x cos 4x cos 8x is equal to sin 16x अपॉन 16 sin x। देखिए इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट मैं इसमें राइट हैंड साइड सेलेक्ट करूंगा और राइट हैंड साइड से हम लोग इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले RHS ले लीजिए। ये है साइन 16x अपॉन 16 साइन x, ये है। अब आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, साइन 16x तो आपको साइन थीटा देखना है। क्या देखना है? साइन थीटा। ये 16x आपके लिए है थीटा, और साइन थीटा का जो हाफ एंगल रूल होता है वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये जो आइडेंटिटी जब अप्लाई होगी ये हो जाएगा 2 साइन 16x बाई 2, दैट मीन्स 8x, और ये हो जाएगा कॉस 8x और डिवाइडेड बाय है 16 साइन x। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये स्टेप। नहीं आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। साइन 16x होता है 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो उसमें थीटा की प्लेस पे 16x है, तो वो हो जाएगा 2 साइन 8x कॉस 8x। अब मैं आपको राइट हैंड साइड दिखाता हूँ। ये देखिए राइट हैंड साइड में कॉस 8x है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कॉस 8x है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर cos 8x है दैट मीन्स cos 8x देखिए हमको मिल गया, तो अब हम इस cos 8x को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? sin 8x को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2/16 हो जाएगा 1/8, sin 8x हो जाएगा 2 sin 4x cos 4x यूजिंग सेम आइडेंटिटी। मैंने बिल्कुल वही सेम आइडेंटिटी यूज़ की है। देखिए इस बार 8x का एंगल हाफ हो गया है, ये देखिए cos 4x भी हमें मिल गया। अब हम फिर से sin 4x में आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 2/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4, sin 4x को हम लोग लिखेंगे 2 sin 2x
cos 2x यूजिंग सेम आइडेंटिटी, ये है sin x। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ये 4 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 1/2। और ये क्या है, sin 2x में हम लोग फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 2 sin x cos x। ओके, और ये cos 2x है, ये cos 4x है, ये cos 8x है और डिनोमिनेटर में sin x है। अब अगर आप नोटिस करें, क्या आप अगर नोटिस करें इसमें कि ये जो sin x से कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है cos x cos 2x cos 4x cos 8x, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये हो जाएगा हमारा cos x cos 2x cos 4x cos 8x और इसी के साथ हमारी आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और प्रूव हो जाएगा जो हम लोगों को प्रूव करना था। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप लोग, और अब हम लोग एक दो और एप्लीकेशन देखते हैं इसके। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। अब ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। ओके, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड होगा, लेकिन आपको काफ़ी इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है, हम लोगों को प्रूव करना है tan π/4 प्लस x/2 इज इक्वल टू tan x प्लस sec x। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, राइट हैंड साइड से हम लोग करेंगे। हम लोग चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ओके, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये हो जाएगा tan x प्लस sec x। नोटिस कीजिए, यहाँ tan π/4 प्लस x/2 है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, tan को sin cos में चेंज कर दें, sec को भी cos में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x प्लस 1 अपॉन cos x। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम चाहें तो sin x के प्लेस पे वो रूल लिख सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सिंप्लीफाई करने के बाद, बहुत लंबा बनने के बाद, वो बन जाएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, जो tan π/4 प्लस x/2 होता है। वो थोड़ा लेंदी है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ट्रिकी है। ओके, राइट हैंड साइड आप देखिए, एंगल के बीच में प्लस है और π/4 एंटर हुआ है, और एंगल x से देखिए x/2 हो गया, दैट मीन्स एंगल हाफ हुआ। अगर हम इस एंगल का डबल करें तो ये एंगल रहा होगा π/2, ये रहा होगा x। तो हमारे माइंड में एक बात आ रही है कि हम लोग एक काम करते हैं, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम बताएंगे, लेकिन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिख सकते हैं साइन x को माइनस में cos π/2 प्लस x। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा अगर आपको cos 90 प्लस थीटा लर्न नहीं है। cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन x हो जाएगा माइनस cos π/2 प्लस x। ओके, अब cos x होता है साइन π/2 प्लस x। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा 1 माइनस cos π/2 प्लस x, और ये है साइन π/2 प्लस x। अब लगेगा हाफ एंगल रूल। हाफ एंगल रूल क्या होता है?
1 माइनस कॉस थीटा, मैं बता के परेशान हुआ हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा, अभी लिखा भी था मैंने, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट मीन्स इस एंगल का हाफ। पाई बाई 2 प्लस एक्स का आप हाफ करेंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 आएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे साइन थीटा का मैं हाफ एंगल रूल लगा रहा हूँ, जो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब आप ध्यान दे लीजिए, 2 कैंसिल, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कैंसिल। अब साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। आप इन दोनों को लिख लीजिए और आपको पता है ये क्या होता है, ये होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये मत कर दीजिएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कैंसिल हो गया और साइन और कॉस अनाथ हो गए। ओके, ऐसा मत कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक आधा और अच्छा क्वेश्चन। बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप, ध्यान दीजिएगा। मैं अब आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यह है क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा दे रहा हूँ, सेकेंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 18 फर्स्ट पार्ट, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos टू द पावर 4x। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos टू द पावर 4x। ओके, तो हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड है cos 4x। ओके, अब आपको क्वेश्चन करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना होता है। आप इसकी राइट हैंड साइड को नोटिस कीजिए, कंप्लीटली कॉस में है। किस में है, कॉस में है। तो आपका हर समय यही कोशिश रहेगी कि अगर कॉस के अलावा कोई और टर्म है तो आप उसको साइन में कॉस के अलावा अगर कोई भी टर्म है तो आप उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, दूसरी बात, इसका जो एंगल है, देखिए यहाँ पे एंगल 4x है, यहाँ पे एंगल x है। तो आपको तब तक सिंप्लीफिकेशन करना है जब तक आपका एंगल x में नहीं आ जाए। तो अब देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। 4x को अगर एक बार हाफ करेंगे तो 2x होगा, 2x को अगर दोबारा हाफ करेंगे तो वो x हो जाएगा। क्या, 4x को अगर आप एक बार हाफ करेंगे तो वो 2x होगा, 2x को अगर एक और बार हाफ कर देंगे तो वो x हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस cos 4x में आइडेंटिटी लगाने जा रहा हूँ cos 2 थीटा या cos थीटा वाली। cos थीटा की जो आइडेंटिटी होती थी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ओके, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये cos 2x का स्क्वायर होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x होल स्क्वायर। ओके, अब cos 2x, ये cos 2x, फिर से ये आइडेंटिटी लगेगी, या आप कह सकते हैं cos 2x की सिंपल वाली आइडेंटिटी लगेगी जो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है। आप इसको लर्न कर लेंगे तो वो अपने आप लर्न हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आपको सिंपल इधर होल स्क्वायर ब्रेक कर देना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 cos टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x, और ये है माइनस 1। अब आप सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हम लोगों को देगा 8 cos टू द पावर 4x प्लस 2
-8 cos स्क्वायर x -1। अब आप देखिए 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 1 होता है। और अब हमारी प्रूविंग आ गई। मैंने प्रूविंग के अकॉर्डिंग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं इसको आगे भी लिख सकता था, मैंने प्रूविंग के अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर दिया। ओके, ये हमारी आ गई RHS। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सेकेंड पार्ट में sin 5x इज इक्वल टू 5 sin x माइनस 20 sin क्यूब x प्लस 16 sin टू की पावर 5x। उसमें भी सारे एंगल्स x में हो गए 5 से, और दूसरी बात क्या है, जो राइट हैंड साइड में वो कम्प्लीटली साइन में है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें 5x में हाफ एंगल रूल पहले नहीं लगाना होगा, आपको sin 5x को लिखना होगा sin 3x प्लस 2x। तो इसमें sin a प्लस बी अप्लाई कीजिएगा, तो sin a प्लस बी अप्लाई होने के बाद फिर जो आइडेंटिटीज फॉर्म हुई, कहीं sin 3x फॉर्म होगा, कहीं sin 2x फॉर्म होगा, कहीं cos 3x फॉर्म होगा, कहीं cos 2x फॉर्म होगा। फिर आपको पूरी कोशिश करनी है कि आइडेंटिटीज़ जो लगें वो सारी की सारी sin x में ट्रांसफ़र हो जाए, सॉरी sin x में ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, तो बस ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में एक और, मुझे लगता है एक और सेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि इसमें अभी हमें sin 18 डिग्री भी पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा है, और sin 18 डिग्री, sin 36 डिग्री, cos 18 डिग्री, cos 36 डिग्री, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कराने हैं। एक थोड़ा सा हम कह देंगे आपको बेनिफिट हो गया हम लोगों का कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है, जिसके कारण हमें एक्सरसाइज 3.7 के बाद की जो ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स एक्सरसाइज 3.8, 3.9, जो एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब जितने भी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, ये रिमूव कर दी गई है, हटा दी गई है सिलेबस में से। दूसरी चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हटा दिया गया है सिलेबस में से, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वगैरह इवेल्युएट करते थे, वो एक्सरसाइज 3.8 में। तो ये सब चीज़ें जब हटा दी गई हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत ख़राब बात है, लेकिन आप बस ये समझिए कि सिलेबस फिर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बस ये एक्सरसाइज 3.7 के बाद कवर हो जाएगी। तो एक सेशन वो, एक सेशन में आपको डोमेन रेंज का बता दूंगा, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इवेल्युएट करनी होती है। बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद आगे के टॉपिक्स। बोर्ड का व्यू ले लीजिए आप एक बार। ओके, तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।